हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो माय हीरो अकेडमी सीजन 3 पार्ट 1 है। इस वीडियो में मैं 1 से लेके 12 तक के एपिसोड को कवर कर दूंगा और 2 पार्ट में ये सीजन भी खत्म हो जाएगा। मैं इस वीडियो को एक ही पार्ट में करना चाह रहा था, लेकिन वीडियो लंबी बनती गई और अगर मैं पूरा सीजन एक ही वीडियो में कर देता तो ये वीडियो लगभग 1 घंटे की बन जाती। तो इस वजह से मुझे इसके 2 पार्ट करने पड़े। और अगर आपने अभी तक सीजन 1 और सीजन 2 के ऊपर की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सबसे पहले जाकर उसे देखें और फिर आना इस वीडियो पे। और मैं आपसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि आप में से 90% लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ही देखते हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप इस चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं एनिमेटेड न्यूज और अपने वीडियो की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीजन के शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर एंड हो गए हैं और अब उनकी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन स्कूल से उन्हें परमिशन नहीं है कि वो अपना स्टेट छोड़ के कहीं जाए। तो इस वजह से मिनुटा और कामिनारी अपने स्कूल के पूल में ट्रेनिंग की बात करने के लिए मिडोरिया के पास आते हैं। इससे मिडोरिया काफी खुश होता है, लेकिन इन दोनों के ख्याल में तो कुछ और ही चल रहा था। ये दोनों तो बस पूल में लड़कियों को देखना चाह रहे थे क्योंकि मिनुटो ने लड़कियों को बात करते हुए सुन लिया था कि वो समर वेकेशन के लिए कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो वो स्कूल के पूल की परमिशन ले लेंगे। बस यही रीजन था। अब नेक्स्ट डे मिडोरिया और वो दोनों स्कूल जाते हैं और आइजावा से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि पूल के परमिशन का क्या हुआ। तो आइजावा उसे बताते हैं कि तुम 5 बजे तक पूल यूज कर सकते हो। तो अब वो तीनों पूल पे पहुंचते हैं तो फिर वो वहाँ पे बाकी सभी लोगों को देख लेते हैं। तो हमें पता चलता है कि मिडोरिया ने उन सबको मैसेज कर लिया था कि पूल पे प्रैक्टिस के लिए वो सारे आ जाए। बट खैर, जो वहाँ पे कामिनारी और मिनेरा थे उन दोनों को लग रहा था कि लड़कियां वहाँ पे बिकनी में आएगी। ऐसा वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता और उन दोनों के इरादों पे पानी फिर जाता है। तो अब उन सब के बाद ईडा वहाँ पे सबसे कहता है कि क्यों ना हम सारे यहाँ पे फ्रेंडली 50 मीटर की रेस करें। इसके लिए सब एग्री भी हो जाते हैं। अब रेस स्टार्ट होती है। फर्स्ट राउंड में बाकुगो अपनी पावर को यूज करके स्विमिंग पूल के ऊपर से इस पूल को सबसे पहले पार कर लेता है और सेकंड बैच में टोडोरोकी अपनी पावर को यूज करके जीत जाता है और थर्ड बैच में मिडोरिया और ईडा की बड़ी कांटे की टक्कर होती है, बट मिडोरिया उसमें जीत जाता है। अब उन सारे बच्चों में से तीनों बैच में से जो भी फर्स्ट आया था उन तीनों की फाइनल मैच हो रही होती है और ये मैच में थे बाकुगो, मिडोरिया और टोडोरोकी। बट ये मैच जैसे ही स्टार्ट होने वाला था वैसे ही इरेजर हेड आके अनाउंस करता है कि तुम्हारा पूल टाइम ओवर हो गया है और सभी अपने घर चले जाओ। अब इन सारे बच्चों की समर वेकेशन एंड हो गई थी। अब आइजावा उन सभी बच्चों को एक जंगल के पास ले जाता है। वहाँ पे हम 2 लड़कियों को देखते हैं। वो दोनों अपने आप को पुसी कैट कह के इंट्रोड्यूस करा रही थी। वहाँ पे एक छोटा बच्चा भी था और अब वो सारे सभी बच्चों को ऊपर से उस जंगल में फेंक देते हैं और उस जंगल का नाम था बीस्ट फॉरेस्ट और उन्हें 3 आवर दिए जाते हैं अपने क्वर्क को यूज करके सभी बीस्ट को हरा के ट्रेनिंग कैंप पे पहुंचने के लिए। अब वहाँ पे सभी अपने क्वर्क को यूज करके बीस्ट को मार के आगे बढ़ते हैं। टोडोरोकी अपने आइस की पावर को यूज करता है, ईडा अपनी किक से उन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मार रहा था और बाकुगो भी अपनी ही पावर से उन बीस्ट को मार रहा होता है। अब मिडोरिया भी अपनी 5% पावर को बिना अपनी बॉडी को हार्म करे यूज कर सकता था। अब ऐसे ही सारे अपनी पावर को यूज करके आगे बढ़ रहे थे और शाम होने तक वो सारे के सारे उस ट्रेनिंग कैंप में भी पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो सारे काफी ज्यादा भूखे थे। अब वहाँ पे मिडोरिया उस छोटे बच्चे के बारे में पूछता है कि ये है कौन। तो वहाँ पे जो पुसी कैट थी वो बताती है कि ये उसका कजन है और इसका नाम कोटा है। अब मिडोरिया उस बच्चे को अपना इंट्रोडक्शन देने जाता है, बट वो बच्चा मिडोरिया के एक ऐसी जगह पे मारता है जो बताया नहीं जा सकता। और वहाँ पे टोडोरोकी बाकुगो से कहते भी है ये बच्चा तुम्हारा ही मिनी वर्जन है। अब रात हो जाती है, सभी अपना अपना डिनर कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद नहाने जाते हैं और वहाँ मिनीटा उनके बगल में ही लड़कियों का भी बाथरूम था। वहाँ पे वो चढ़ के देखने जा रहा था, बट ऊपर से वो बच्चा उसे धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाता है। और फिर उसके बाद वो बच्चा उन लड़कियों को देखता है तो वो शर्मा के नीचे गिर रहा होता है। तो मिडोरिया जल्दी से जाके उसे पकड़ लेता है, लेकिन नीचे गिरने की वजह से वो बेहोश हो गया था। तो मिडोरिया उसे उठा के उसकी सिस्टर के पास ले जाता है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि एक मॉन्स्टर ने इसके मॉम एंड डैड दोनों को ही मार दिया था, तब से ही ये ऐसा हो गया है। अब क्लास बी भी उसी जंगल में ट्रेनिंग के लिए आ जाती है और उधर ही जो क्लास ए थी
वहाँ के सारे बच्चे अपनी क्वर्क को बेहतर करने के लिए और ट्रेनिंग कर रहे थे। और वहाँ टोडोरोकी एक पानी की बाल्टी में बैठा था और उसके नीचे वो बार बार कभी आइस जमाता तो कभी फायर से उसे पिघला देता। और हांटा सेरो लगातार अपनी टेप को बाहर निकाल रहा था। और एजीरो और ओईजीरो दोनों अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए फाइट कर रहे थे आपस में। और डेंकी कामिनारी वो हाई कैपेसिटी बैटरी से खुद करंट झेल रहा था। और कोईजी कोडा वो लॉन्ग डिस्टेंस के जानवर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और युगा बार बार आसमान में लेजर फेंक रहा था। और टोकुयामी एक गुफा में डार्क शैडो की प्रैक्टिस कर रहा था। और उरुराका एक बॉल के अंदर घुस के इधर से उधर बाउंस कर रही थी। और ईडा इधर से उधर भाग रहा था और अपनी स्पीड को तेज कर रहा था। और आसुई अपनी जीप की मदद से पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रही थी। और साटो और मोमो दोनों केक खा रहे थे। मोमो केक खा रही थी और दूसरी तरफ से कुछ चीज बना रही थी। ऐसे ही सभी अपने क्वर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और उधर ही क्लास भी इन सबको देख रही थी। अब वो सारे ट्रेनिंग करने के बाद खाना खाते हैं, बट कोटा ने अभी तक खाना नहीं खाया था, इसलिए मिडोरिया उसके पास खाना लेके जाता है। बट वहाँ पे कोटा मिडोरिया से बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था। और अब हम दूसरी तरफ सभी लीको विलन को उस जंगल में आते हुए देख लेते हैं। अब नेक्स्ट डे रात में वहाँ पे सभी बच्चों को जंगल में छोड़ दिया जाता है दो दो की टीम से। बट बाकुगो की टीम में कोई नहीं होता, वो अकेला होता है। लेकिन जैसे ही वो गेम स्टार्ट होता है बच्चे जंगल में होते हैं। बट पता नहीं कहां से अचानक से पॉइजनस गैस उस जंगल में फैल गई थी और एक बच्चा वहां बेहोश भी हो जाता है। वहां पे कैंडो समझ जाती है कि हवा में कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ सांस नहीं लिया जा सकता। तो वो अपनी सांस बंद करती है और साथ ही उसके साथ एक लड़की होती है, उसको भी सांस लेने से रोकती है। और वहीं जंगल में कहीं आग लग जाती है और सभी लीगो विलन उस जंगल में अलग अलग जगह पे फैल जाते हैं। और वहाँ पे सभी बच्चे डरे हुए थे और विलन सबके पास पहुंच चुके थे। कोटा अभी भी उस पहाड़ी पे ही था, वहाँ पे भी कोई आ गया था। और वहीं ट्रेनिंग कैंप में कुछ बच्चे थे और आइजावा को पता चल गया था कि जंगल के अंदर विलन्स ने अटैक कर दिया है। पर जैसे ही वो बाहर जाता है उसके ऊपर डाबी अटैक कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जंगल में मिडोरिया और उसके साथ एक दो टीचर्स होते हैं, उनके ऊपर भी दो जने अटैक कर देते हैं। उनमें से एक का नाम था स्पिनर। और अब मिडोरिया को याद आता है कि वहाँ पे कोडा नहीं है, तो वो उसे ढूंढने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। अब जो कोडा के सामने विलन था उसी ने उसके फादर और मदर को मारा था। ये बात कोडा ने न्यूज में देखी थी। बट वहाँ मिडोरिया के सामने जो विलन था वो काफी ताकतवर था। मिडोरिया उसके ऊपर अपनी 100% पावर भी यूज करता है, लेकिन इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और उस विलन ने मिडोरिया का एक हाथ पहले ही तोड़ दिया था और दूसरा हाथ उसकी 100% पावर यूज करके वो भी टूट जाता है। अब मिडोरिया के पास कोई रास्ता नहीं था कोडा को बचाने का, तो इसलिए मिडोरिया अपने टूटे हुए हाथ से ही अपनी 1 for all 1,000,000% पावर यूज करता है और उस विलन को चट्टान के अंदर घुसेड़ देता है। अब हम दूसरी तरफ शिगाराकी को देखते हैं जो कि बात कर रहा था। और वहां से हमें पता चलता है कि जो लीको विलन जंगल में गए हैं वो बाकुगो को किडनैप करने गए हैं। और उधर ही जो मिडोरिया उससे लड़ रहा था तो वो अपने दोनों हाथों को यूज नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से उसने कोडा को अपने पीठ पे बिठाता है और अपने लेग्स की पावर को यूज करके वहां से भाग जाता है। अगर वो ऐसा वहां पे नहीं करता तो वो विलन वहां पे जाग के दोबारा से उन दोनों को मार देता और इस बार मिडोरिया भी कुछ नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ इरेजर हेड भी डाबी को हरा देते हैं और डाबी वहां से भाग जाता है। अब इरेजर हेड मिडोरिया से मिलते हैं। मिडोरिया वहां पे कोटा को इरेजर हेड को देख के बाकी सबकी मदद करने निकल जाता है। अब मिडोरिया मैंडलिन के पास जाता है, वहां पे वो छिपकली वाला मॉन्स्टर उस पर अटैक कर रहा था, तो मिडोरिया लात मार के उसे तोड़ देता है और उसे बताता है कि कोडा अब सेफ है। और वहीं कोडा अपने बैड बिहेवियर की वजह से रो रहा था क्योंकि उसने मिडोरिया के साथ पहले अच्छा बिहेव नहीं किया था। अब मिडोरिया वहां से भाग जाता है और वहां पे वो दोनों जो टीचर्स थे वो उन दोनों मोस्टर को मार के बेहोश कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि टोडोरोकी और बाकुगो के ऊपर कोई अटैक कर देता है और अब कैंडो और टेक्सुटेसु मास्क पहन के उस जंगल में उस जहरीली गैस के पास थे। वहाँ पे कैंडो प्लानिंग करती है कि जंगल के बीच में जहाँ से गैस निकल रही है वहाँ पे जाके वो दोनों उस गैस को खत्म कर सकते हैं। अब दोनों भागते भागते बीच में जा रहे थे, वहाँ पे उस मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है उसके पास। बट टेक्सुटेसु वहाँ पे जैसे ही पहुँचता है तो वो उसके ऊपर गन फायर कर देता है। इस वजह से टेक्सुटेसु ने जो मास्क पहना हुआ था वो टूट जाता है। इस वजह से टेक्सुटेसु कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहाँ हवा में जहरीली गैस थी।
अब वो पर्सन टेस्टू टेस्टू के ऊपर लगातार गन फायर ही कर रहा था। अब वहाँ पे केंडो अपने हाथों का इस्तेमाल करके बहुत जोर जोर से उसके ऊपर हवा कर रही थी। इससे उसके आसपास का सारा गैस गायब हो जाता है और पीछे से टेस्टू एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पे मारता है। इससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब हम दूसरी तरफ सोजी को देखते हैं। उसके पास मिडोरिया पहुंच गया था, बट सोजी के टेंटिकल से खून निकल रहा था। तो वो बताता है डार्क शैडो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और दूसरी तरफ ही टोडोरोकी और बाकुगो उस दांत वाले मॉन्स्टर से लड़ ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिडोरिया और सोजी आ जाते हैं, जो कि अपने पीछे डार्क शैडो को भी ला रहे थे। और डार्क शैडो की पावर इतनी ज्यादा थी, उसकी वजह से वो दांत वाला मॉन्स्टर वहीं पे ढेर हो जाता है। और वहाँ पे टोडोरोकी और बाकुगो अपनी फायर पावर को यूज करके डार्क शैडो को भी कमजोर कर देते हैं। अब हम दूसरी तरफ आसुई और उराराका को देखते हैं, जिनके सामने एक विलन होती है और उसका नाम टोगा होता है। वहाँ पे टोगा उन दोनों के ऊपर काफी भारी पड़ रही थी, इसलिए आसुई उराराका को अपनी जीप में उठा के वहाँ से बाहर भेज रही थी ताकि वो उनके लिए हेल्प ला सके। बट इसी ही बीच टोगा आसुई की जीप कट कर देती है और उसे पेड़ में स्टक कर देती है। बट तभी उराराका आती है और अपनी ट्रेनिंग याद करती है और टोगा को उठा के पटक देती है। बट टोगा किसी तरीके से उराराका के ब्लड का सैंपल ले लेती है और अब वहाँ पे मिडोरिया और बाकी सब भी आ जाते हैं। तो इस वजह से वो डर के वहाँ से भाग जाती है। बट वहाँ पे मिडोरिया नोटिस करता है उसके पास ना ही बाकुगो है और ना ही डार्क शैडो, वो दोनों कहीं गायब हो गए हैं। तभी उनके सामने एक मैजिशियन दिखाई देता है, जो कि छोटी छोटी ब्लू बॉल से उन पे अटैक कर रहा था। और अब दूसरी तरफ मोमो काफी इंजर्ड होती है, तो उसे एक लड़का लेके भाग रहा होता है और उनके पीछे एक मॉन्स्टर होता है और वो कहीं पे जाके छुप जाते हैं। बट मोमो एक ट्रैकर निकाल के उस लड़के की मदद से उस मॉन्स्टर पे ट्रैकर लगा देते हैं और अचानक से पता नहीं कहां से कोई उन सारे मॉन्स्टर को बुला रहा था। और दूसरी तरफ वो मैजिशियन भी उस आवाज की तरफ जा रहा था। और अब मिडोरिया वहां पे प्लान बनाता है और आसुई से बोलता है कि उन सबको अपनी जीप की मदद से उसकी तरफ फेंके, उस मैजिशियन की तरफ। तो वो वैसा ही करती है। अब मिडोरिया और बाकी सारे उस मैजिशियन को लेके एक जगह पे गिरते हैं। वो मैजिशियन उनके नीचे होता है और वो सारे उनके ऊपर, और वहाँ पे 2-4 और मॉन्स्टर होते हैं। और अब दूसरी तरफ स्कूल में जो बच्चे होते हैं वहाँ पे डाबी अटैक कर देता है, बट वहाँ पे जो टीचर होता है वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है। तभी वहाँ आइजावा भी आ जाता है, डाबी को वहाँ पे खत्म कर देता है और वो क्ले में बदल जाता है। आइजावा वहाँ पे बताता है ये क्लोन था। अब दूसरी तरफ वो सारे मॉन्स्टर होते हैं और मिडोरिया और उसके दोस्त वो सारे वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं। बट वो सारे मॉन्स्टर अब वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी मैजिशियन 2 बॉल दिखाता है, उसमें बाकुगो और डार्क नाइट होते हैं और वो सारे वहाँ से गायब होने ही वाले थे। बट उससे पहले ही ओयामा उसके ऊपर अपने लेजर से अटैक कर देता है। इस वजह से उससे वो दोनों बॉल छूट जाते हैं। बट वहाँ पे वो लोग इरेजर हेड का तो बॉल ले लेता है, बट बाकुगो का नहीं ले पाते और डाबी वहाँ पे बाकुगो को लेके चले जाता है। अब वहाँ पे फायर फाइटर्स आ जाते हैं और वहाँ पे जो बच्चे थे उनमें से 15 इंजर्ड हो चुके थे और 11 को मेजर एंड माइजर इंजरी आई थी और 2 विलन को पकड़ भी लिया गया था और पिक्सी पॉप की बुरी हालत हो चुकी थी और बाकुगो वहाँ पे मिसिंग था। अब हम स्कूल में देखते हैं, वहाँ पे सभी टीचर्स और प्रिंसिपल मीटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो कंक्लूजन निकालते हैं कि इस अटैक की वजह से स्कूल की बड़ी बदनामी हुई है, तो स्कूल को बच्चों की सेफ्टी की गारंटी लेनी होगी और लोगों को भरोसा दिलाना होगा। तभी ऑल माइट का फोन बजता है और वो बाहर आके फोन पे बात करता है। फोन पे उसका ही दोस्त वो पुलिस वाला होता है। वो बताता है कि उन्हें लीको विलन की लोकेशन मिल गई है। उस पुलिस वाले को एक अजीब सी बिल्डिंग मिली थी। उस बिल्डिंग में एक बार भी था और उसके अंदर एक पर्सन जा रहा था। उस टाइम पे तो उसने इसको इग्नोर कर दिया, बट जब जंगल में अटैक हुआ उन सभी विलन में से वो भी एक था। ऑल माइट ये न्यूज़ सुन के काफ़ी खुश होता है। अब हर तरफ यूए हाई स्कूल के स्टूडेंट के ऊपर अटैक के बारे में खबर चल रही थी और ये न्यूज़ वहाँ पे शिगाराकी और बाकी सब भी देख रहे होते हैं और वहीं पे बाकुगो कैद भी होता है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मिडोरिया के पास उसके सारे दोस्त उससे मिलने आते हैं और वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि मोमो के पास ऑल माइट आता है। मोमो उसे सारी ट्रैकिंग की बात बता देती है कि उसने एक मॉन्स्टर के ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। अब मिडोरिया के पास डॉक्टर उसे बताता है कि अगर नेक्स्ट बार उसका हाथ टूटा तो वो कभी भी नहीं जुड़ पाएगा, उसकी हड्डियां बहुत कमजोर हो गई है। अब रात में हॉस्पिटल के बाहर टोडोरोकी, मिडोरिया, मोमो और ईडा ये सारे मिलते हैं और वो सारे के सारे उस ट्रांसमीटर की मदद से बाकुगो को ढूंढेंगे। बट वहाँ ईडा मिडोरिया से कहता है मैं तुम्हें अपनी पावर यूज नहीं करने दूंगा क्योंकि तुम अभी काफी इंजर्ड हो।
अब वो सारे बाकुगो को ढूंढने निकल जाते हैं और वो सारे के सारे अपना लुक भी चेंज कर लेते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके और स्कूल का नाम खराब ना हो। और अब हम दूसरी तरफ सभी लोगों को टीवी की तरफ देखते हुए देखते हैं। वहाँ पे न्यूज चल रही थी। उस न्यूज में स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल कन्फेस करते हैं कि वो अपने बच्चों की सिक्योरिटी अपने हाथ में लेंगे और सभी बच्चों की सेफ्टी की गारंटी भी लेते हैं। और अब दूसरी तरफ जहाँ पे शिगाराकी होता है वहाँ पे वो सारे बाकुगो को बांध के रखते हैं, बट वो बाकुगो को आजाद कर देते हैं। तो बाकुगो उन सबके ऊपर अटैक करने लगता है, बट उसके सामने काफी सारे विलन्स थे। अब वहाँ पे मिडोरिया और उसके दोस्त उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और पुलिस फोर्स और बाकी हीरो भी वहाँ पे अटैक करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। अब वहाँ पे मिडोरिया और उसके दोस्त छुप छुप के उस बिल्डिंग के अंदर देख रहे होते हैं। वहाँ पे वो बहुत सारे नोमोस को देखते हैं बनते हुए और वहीं बिल्डिंग के अंदर बाकुगो उन सब से लड़ने ही वाला होता है, बट उनसे पहले ही वहाँ पे ऑल माइट आ जाता है और पुलिस फोर्स भी वहाँ पे आ जाती है और बाकी हीरो भी वहीं पे होते हैं। और वहाँ पे उन सारे विलन्स को ऑल माइट और बाकी हीरो ने पकड़ के रखा था। तभी वहाँ पे बहुत सारे नोमोज अपीयर होने लगते हैं और वहाँ पे ऑल माइट के सामने से ही बाकुगो कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब बिल्डिंग के बाहर एंडेवर और पुलिस फोर्स उन नोमोज को संभाल रही थी। अब वहाँ बिल्डिंग में से एक एक करके वो सारे विलन्स भी गायब हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ फाइबर मास्टर जाइंट लेडी उन सबके सामने ऑल फॉर वन आ जाता है। फाइबर मास्टर ऑल फॉर वन को अपने थ्रेड में बांधता है, बट उन सब का कोई फायदा नहीं था। और दूसरी तरफ से ये सारा सीन मिडोरिया और उसके दोस्त देख रहे थे और ऑल फॉर वन वहाँ पे उन सबको मार के ढेर कर देता है और फाइबर मास्टर को तो मार ही डालता है। और वहाँ पे मिडोरिया और उसके दोस्त ये देख के चौंक ही गए थे कि इसने एक ही झटके में 3 प्रो हीरो को खत्म कर दिया। तभी ऑल फॉर वन के पास वो सारे विलन्स और बाकुगो भी आ जाता है। अब ऑल फॉर वन शिगाराकी से कहता है कि वो उन सब की मदद करने आया है और दूसरी तरफ ये सब देख के मिडोरिया लड़ने जा रहा होता है, बट उससे पहले ही ईडा उसे रोक देता है। और अब वहाँ पे ऑल माइट भी आ जाता है। अब ऑल माइट ऑल फॉर वन से लड़ रहा था और बाकुगो उन सारे विलन से। तो उधर ही मिडोरिया एक प्लान बनाता है, वो सारे वहाँ पे जाएंगे और बाकुगो को लेके भाग जाएंगे। ऐसा वो कर भी पाते हैं। अब वहाँ पे और भी हीरो जाते हैं उन सारे विलन से लड़ने। वहाँ पे ग्रैंड टीरिनो भी होते हैं, लेकिन ऑल फॉर वन उन सभी विलन्स को एक पोर्टल की मदद से वहाँ से भेज देता है। और अब वहाँ पे सिर्फ ऑल फॉर वन था लड़ाई करने के लिए और उसके सामने ऑल माइट अपनी सारी पावर यूज कर देता है और ऑल फॉर वन के मुंह पे एक जोर का पंच मारता है। इससे ऑल फॉर वन का मास्क टूट जाता है और अब ऑल माइट अपने नॉर्मल फॉर्म में आ रहा था। और तभी ऑल फॉर वन ऑल माइट को एक हेलीकॉप्टर के ऊपर फेंक देता है। तो ग्रैंड टीरिनो उसके पकड़ लेते हैं और वो हेलीकॉप्टर मीडिया का था। और अब सभी टीवी पे देख लेते हैं ऑल माइट का रियल चेहरा और मिडोरिया भी वहीं पे होता है, वो भी ये सब टीवी पे देख रहा था। अब वहाँ पे ऑल फॉर वन ऑल माइट के सामने ये अनाउंस करता है कि जो शिगाराकी है वो ऑल माइट के मास्टर का ही ग्रैंडसन है। और ये सब सुन के ऑल माइट काफी डिप्रेस होता है। तभी उसके पीछे से एक लेडी चिल्लाते हुए कहती है, ऑल माइट आप हारना मत। और न्यूज पे देख रहे सभी लोग भी ऑल माइट अब चिल्लाने लगते हैं। अब वहाँ पे ऑल माइट अपनी सारी पावर को एक मसल में डाल पाता है और इससे सिर्फ वो अपने सिर्फ एक ही आर्म को ट्रांसफॉर्म कर पाया था। और अब वहाँ पे और भी हीरोज आ जाते हैं और वो बाकी सारे जो हीरो इंजर्ड थे उन सबको वहाँ से ले जाते हैं। और अब दूसरी तरफ ऑल फॉर वन भी अपनी सारी पावर को एक ही आर्म में ट्रांसफर कर लेता है। अब दोनों एक दूसरे को बहुत ही करारा पंच मारते हैं और ऑल माइट काफी बुरी हालत में होता है। ऑल माइट वहाँ पे ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो तब भी ऑल फॉर वन से लड़ ही जा रहा था। और तभी ऑल माइट अपने आर्म की पावर को दूसरे आर्म में शिफ्ट करके ऑल फॉर वन को पंच मारता है। और अब वो अपनी सारी की सारी पावर एक ही पंच में डाल के ऑल फॉर वन को जमीन के अंदर घुसेड़ देता है। और इन सब की वजह से ऑल माइट वहाँ पे जीत जाता है। लेकिन अब ऑल माइट कभी भी अपने मस्कुलर फॉर्म में नहीं आ पाएगा और वो वन फॉर ऑल को कभी भी यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन खैर अब ऑल माइट जीत चुका था और सभी लोग काफी खुश होते हैं। ऑल माइट ने इस लड़ाई में अपना सब कुछ लगा दिया। लेकिन अब ऑल माइट अनाउंस करता है और कैमरे की तरफ उंगली उठा के कहता है, अब आपकी बारी है। अब वहाँ पे एक मीटिंग चल रही होती है, वहाँ पे डिस्कस हो रहा होता है कि अब उनके पास कोई सिंबल ऑफ पीस नहीं है। और अब दूसरी तरफ हम ऑल माइट को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसके पास ग्रैंड टोरिनो आते हैं। वहाँ पे वो बात करते हैं कि शिगाराकी नाना का ग्रैंड चाइल्ड था
और उसने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया ताकि वो हीरो वर्ल्ड से दूर रह सके। बट वहाँ पे ऑल माइट ये कह रहा था कि वो शिगाराकी को अपने पास लाएगा। अब हम टोडोरोकी को अपने घर जाते हुए देखते हैं। वहाँ पे अपनी सिस्टर से वो मिलता है और वहाँ पे उसके डैड भी होते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में होते हैं। और अब हम मिडोरिया को देखते हैं, वो भी अपने घर आया होता है और थोड़ी देर घर में रहने के बाद उसके पास ऑल माइट का मैसेज आता है और वो घर से निकल जाता है ऑल माइट के पास। अब वो जैसे ही ऑल माइट के पास पहुंचता है, ऑल माइट उसे एक पंच मार देता है और ऑल माइट मिडोरिया को समझाता है कि वो अपने मसल को बार बार डैमेज ना करे। उसे ऑल माइट की पावर को यूज करना सीखना ही होगा क्योंकि अब उनके पास कोई भी सिंबल ऑफ पीस नहीं है और ऑल माइट अपनी पावर को अब यूज भी नहीं कर सकता। अब अगले दिन ऑल माइट स्कूल में होता है। वहाँ पे प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि अब वो कोई हीरो वाला काम तो नहीं कर सकता बट वो यूए का टीचर हमेशा रह सकता है और बच्चों को ट्रेनिंग दे सकता है। और अब ऑल माइट और इरेजर हेड दोनों मिलके सभी बच्चों के घर जाते हैं और उनसे उनके बच्चों की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं कि उनकी सिक्योरिटी यूए की फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो वो चाहे तो उन्हें स्कूल भेज सकते हैं और चाहे तो नहीं भी। ऐसा वो हर किसी के साथ करते हैं। बट मिडोरिया के घर ऑल माइट अकेला ही जाता है। वहाँ पे वो उसकी मॉम से भी पूछता है बट वहाँ पे जो मिडोरिया की मॉम थी वो कहती है कि अब मिडोरिया स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसे पता है कि मिडोरिया बचपन से ही सुपर हीरो बनना चाहता था ऑल माइट की तरह। बट वो हर बार अपनी बॉडी को हार्म पहुँचा लेता है और हाथ पैर में फ्रैक्चर कर लेता है। इस वजह से ये सब वो बार बार नहीं देख सकती। बट एट लास्ट ऑल माइट मिडोरिया की मॉम के सामने झुक जाता है और वो अपनी सारी सच्चाई उसे बता देता है कि वन फॉर ऑल की पावर उसके बाद मिडोरिया के पास ही है और वो ही अगला ऑल माइट होगा। और लास्ट में मिडोरिया की मॉम कहती है ऑल माइट से कि तुम प्रॉमिस करो कि मिडोरिया को तुम हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। और वो मिडोरिया से कहती है अगर तुम्हें स्कूल जाना है तो तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम सेफ रहोगे। इस पे मिडोरिया मान जाता है और इस सीजन के इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर देना पार्ट 1। इससे मुझे पता चल जाएगा आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। इन वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और ऐसा ऑसम एनिमी और भी लोग देख सके और उन्हें समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।